आयुर्वेद मतानुसार अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि होती है तो उसका असर हमारे तीनों दोष वात, पित्त और कफ में से एक न एक दोष पर जरूर पड़ता है। क्या आपको पता है कि आयुर्वेद में एक ऐसी वनस्पति है जो त्रिदोष को बैलेंस करने में आपकी सहायता कर सकती है? आज हम ऐसे ही वनस्पति के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं आपका स्वागत परम आनंद आयुर्वेद में करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं त्रिदोष नाशक गिलोय के बारे में। गिलोय पूरे भारतवर्ष में पाई जाने वाली एक सुप्रसिद्ध वनस्पति है। इसके पत्ते हृदय के आकार के होते हैं। वैसे तो पूरा गिलोय का पौधा ही औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है, परंतु गिलोय के बेल का तना ज़्यादा गुणकारी होता है। यहाँ एक और विशेष बात बताती हूँ। जो गिलोय नीम के पेड़ के साथ होता है या फिर जिस गिलोय की बेल नीम के पेड़ के ऊपर होती है उसे नीम गिलोय कहा जाता है और औषधि रूप में नीम गिलोय का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह त्रिदोष नाशक है, यानी यह आपके शरीर में तीनों दोषों को बैलेंस करने में सहायता करती है। अगर गिलोय को घी के साथ लिया जाए तो यह वात शामक होती है। अगर इसे शक्कर के साथ लिया जाए तो यह पित्त शामक होती है और अगर इसे शहद के साथ लिया जाए तो यह कफ शामक होती है। इसके साथ ही साथ जिनको आम वात की समस्या होती है वह गिलोय का सेवन सौंठ के साथ कर सकते हैं। गिलोय की सबसे अच्छी बात यह होती है कि यह आपकी बॉडी में तीनों दोषों को बैलेंस करती है। आपकी बॉडी में जो भी दोष बढ़े हुए होते हैं गिलोय उनको शांत करती है और जो दोष कम हो जाता है उसको प्रदीप्त करती है। इसके साथ ही साथ गिलोय शामक, ज्वरनाशक और पित्त शामक भी होती है। गिलोय की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यह प्रत्येक प्रकृति के व्यक्ति को हर रोग में दी जा सकती है। जी हाँ, गिलोय एक स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। एक रोगी तो गिलोय का सेवन कर ही सकता है। इसके साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए या फिर उसको ठीक रखने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति भी गिलोय का सेवन कर सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए तो गिलोय का गुण प्रशंसनीय है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को मूत्र संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे कि पेशाब में जलन हो जाना, इसके साथ ही साथ और भी प्रॉब्लम जैसे यूटीआई, इसमें भी गिलोय एक चमत्कारिक औषधि का काम करती है। महिलाओं में जिनको श्वेत प्रदर की समस्या होती है या फिर इसके साथ ही साथ कुछ महिलाओं में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड या फिर मेंस्ट्रुएशन की समस्या होती है, ऐसी महिलाएं भी गिलोय का सेवन कर सकती हैं। इसके साथ साथ गिलोय ज्वर नाशक भी होता है। ज्वर कैसा भी हो, जीर्ण ज्वर हो, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, किसी भी प्रकार के ज्वर में आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी को लिवर या तिल्ली में किसी प्रकार की समस्या है या फिर इनकी वजह से होने वाली समस्या जैसे कि जलोदर, कामला, पीलिया, इन सब को दूर करने के लिए आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। ये तो था इन शॉर्ट गिलोय के लाभ, यानी आप गिलोय को किन किन रोगों में यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप गिलोय का सेवन कैसे करें। परम आनंद आयुर्वेद उच्च गुणवत्ता वाली गिलोय से गिलोय घनवटी बनाता है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत के कुछ प्रांतों में ही उगने वाला गिलोय उत्तम प्रकृति का होता है। वैसे तो गिलोय पूरे भारत में पाया जाता है और वो गुणकारी भी होता है, परंतु फिर भी कुछ प्रांतों में जैसे उत्तरी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में जो गिलोय होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए परम आनंद आयुर्वेद उन्हीं गिलोय का इस्तेमाल करके गिलोय घनवटी बनाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि गिलोय किन किन रोगों में आपकी सहायता कर सकता है। आपने सुना भी कि त्रिदोष नाशक होता है गिलोय। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग है और आप किसी भी प्रकृति के हैं तो आप गिलोय घनवटी का सेवन कर सकते हैं। मेरी वात, पित्त, कफ वाली वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा था कि ऐसी कौन सी वनस्पति या औषधि होती है जो त्रिदोष नाशक होती है। तो आप सभी गिलोय का सेवन कीजिए। गिलोय त्रिदोष नाशक होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गिलोय घनवटी का सेवन कैसे करना है और अगर आप इसे मंगाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पूरा एड्रेस और हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको जाते जाते एक सलाह देती जाऊंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का रोग है तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी रोग को स्टार्टिंग में इग्नोर करते हैं तो वो आगे जाकर और भयानक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी वनस्पतियों या फिर औषधियों का सेवन करना पड़ता है।
तो समय रहते ही आप उन औषधियों या फिर वनस्पतियों का सेवन कीजिए जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती हो और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने में आपकी सहायता भी करती हो। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार मैं कोई भी आयुर्वेद से संबंधित वीडियो लेकर आऊं तो आप घर बैठे उससे पूर्ण जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूं आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।